यहां मां का बहुत बड़ा दायित्व है। बोले ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मां ही क्रिएटर है एक बालक की। बालक के जन्म होने के बाद मां का इतना दायित्व नहीं रहता जितना जब बालक गर्भ में होता है उस समय पर मां कैसा आचरण करती है वो सब भाव उस बालक पर प्रभाव करते हैं। भागवत के महात्म्य में कहा जाता है कि गर्भवती नारी को कैसा नियम रखना चाहिए। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम पुत्रावधि प्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। पहले तो जितना हो सके सत्य भाषण करे, मजाक में भी असत्य का सहारा ना ले। बंधुओं, एक मां बनना जीवन में बहुत बड़ा तप है, साधारण नहीं है। हम सोचते हैं कि मां बनना बहुत साधारण है, संतान को जन्म देना, पालन करना और कर्तव्यों से निवृत्त हो जाना। लेकिन जिस क्षण बालक गर्भ में आता है उसी क्षण से एक मां की तपश्चर्या प्रारंभ हो जाती है। जैसा मां विचार करेगी, जैसा अनुभव करेगी, जैसा खाएगी पिएगी, जैसा संग करेगी, उस सब का प्रभाव बालक पर जाएगा। प्रहलाद जी जब गर्भ में थे तो उनकी मैया कयादू ने नारद जी से सज्ञान प्राप्त किया तो सबका प्रभाव प्रहलाद जी पर पड़ा। पहला नियम जितना हो सके सत्य बोले। दूसरा, शौचम पवित्रता रखे, सब पर दया करे और दिन में एक वस्तु का दान अवश्य करे। एक फल का दान कर दे, किसी को भोजन पवा दे, केवल एक वस्तु का दान 9 महीने तक अवश्य करे। और अंतिम और सबसे कठिन भार, एक भुक्तुम तु भोजनम, एक समय का भोजन करें। आजकल तो ऐसा नहीं होता, गर्भस्थ होते ही माताएं बिस्तर पर लेट जाती हैं। ऐसा भाव नहीं है कि उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती। हाँ, वास्तविकता में बहुत पीड़ा है, साधारण नहीं है बालक को गर्भ में धारण करना। लेकिन फिर भी पहले के समय में गर्भस्थ नारियां खूब कार्य करती थी, कार्यों में रत रहती थी, जिससे बालक के अंदर भी एक नवीन ऊर्जा होती थी। लेकिन आजकल तो केवल प्रमाद युक्त होकर ये सब ऐसे भाव बन गए। किसी संत के मुख से मैंने सुना, बोले पहले के समय में बालक इतने सुंदर नहीं होते थे, कुरूप से दिखते थे, कोई बढ़िया नहीं दिखते थे। बोले पहले के समय में बालक सुंदरता नहीं थी उनमें, लेकिन उनमें गुण विद्यमान थे, उनमें श्रेष्ठता विद्यमान थी। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो इतने सुंदर सुंदर बालक हैं, इतनी सुंदर सुंदर उनकी मुखाकृति है, लेकिन गुणों से शून्य है, संस्कारों से शून्य है। ऐसी परिस्थिति, इसलिए बालक जीवन में क्या बनता है वो सब एक मां पर निर्भर